हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। हम लोग 10.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल जो चैप्टर है उसको स्टडी कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 को इसमें स्टडी करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the circle। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं जो सेंटर पे एंगल बनेगा और जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया वहाँ पर दोनों टेंजेंट के बीच का दोनों के बीच का एंगल जो होगा क्या होगा, सप्लीमेंट्री, यानी कि दोनों को ऐड करने पर 180 आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पिक्चर ऑलरेडी बना रखा है। फ्रेंड्स आपको बस हल्का सा समझने वाली बात है। फ्रेंड्स आपको दिखाना है कि ये जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, आई मीन पी ए और पी बी। तो इसके बीच जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो सर्कल को जो सेंटर को ज्वाइन किया गया है, यानी कि ए ओ और बी ओ के बीच जो एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, यानी कि 180 होना चाहिए। ऐसा शो करना है, ये दोनों 180 आना चाहिए। तो वो तो देख कर ही लग रहा है 180 है। कैसे आपको बताया गया, सेंटर से इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये क्या बनेगा फ्रेंड्स, आपको ब्राउन नहीं दिखना चाहिए फ्रेंड्स। इसको अगर ज्वाइन कराएंगे सेंटर से, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, 90 है। और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो ये भी 90 है। फ्रेंड्स जानते हैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते तो 90 बनता है। ये दोनों 90 है तो इस दोनों का सम भी क्या होगा, 90 और 90 180 होगा। अगर ये दोनों 180 है तो ये दोनों भी 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल होते हैं, चारों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ऐसे भी प्रूफ हो जाएगा। तो लिख देते हैं एक लाइन, ठीक है। आप इसको मैं ऑलरेडी प्रूफ करवा चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ए पी बी और ओ सारे का सम देखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है, सारे एंगल का सम 360 होता है। ओ को मैंने 1 मान लिया है और पी को 2 मान लिया है, तो आप कुछ भी मान सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ए क्या है, 90 है, प्लस एंगल बी क्या है, ये भी 90 है, प्लस एंगल पी क्या है, पी को 2 माना है, 2 मानिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये 2 कर सकते हैं। प्लस एंगल ओ को 1 माना है मैंने। आप कोई भी ऑब्जेक्ट एज्यूम कर सकते हैं। 360 हो जाएगा, 90 90 180 180 इधर जाएगा, 360 में से 180 जाएगा तो 180 बचेगा, तो बचेगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 360 माइनस 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। ठीक है फ्रेंड्स, यही प्रूव करना था, बस इसमें कुछ करना नहीं। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो ये प्रूफ हो गया, बस इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें और कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, यही तो शो करना था, ठीक है बस। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, 11 पाते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है फ्रेंड्स, जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस बनाएगा, इसको हमें प्रूफ करना है, तो बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। ये देखते हैं, इसको हमने ऑलरेडी ये फ़ोटो बना रखा है फ्रेंड्स। इसको देखिए, इस फिगर में आप एक सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइबिंग किया है क्वाड्रिलेटरल, और ये क्वाड्रिलेटरल कुछ और नहीं है बल्कि पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्वाड्रिलेटरल एक तरह से पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर ये सर्कल के ऊपर सर्कमस्क्राइबिंग करेगा तो ये पैरेललोग्राम कुछ और नहीं बल्कि ये रोम्बस बन जाएगा। ऐसा प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि इसको रोम्बस दिखाना है पैरेललोग्राम, लेकिन दिखाना है कि ये रोम्बस हो चुका है क्योंकि ये सर्कल पर सर्कमस्क्राइबिंग कर रहा है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ए बी सी डी इक्वल होगा, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है यहाँ पर। और इसको देखते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी ए डी इक्वल होगा, ये मैंने ऑलरेडी राइट कर रखा है क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है। ठीक है, हमें शो क्या करना है, ए बी सी डी जो रोम्बस, ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है, ये ए बी सी डी रोम्बस बनाएगा। अगर रोम्बस होगा तो रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है। इसमें बस अपोजिट साइड इक्वल था इसमें, बल्कि रोम्बस होने के लिए क्या होगा, सारे साइड इक्वल दिखाना है हमको किसी तरीके से ये दिखाना है कि सारे साइड इक्वल है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रूफ करते हैं। ये ऑलरेडी मैं प्रूफ करवा चुका हूँ। आप क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर, ये वाला, ये क्वेश्चन देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मैं यहाँ तक जो प्रूफ किया था ना ये क्वेश्चन, तो यहाँ तक हमें प्रूफ करना ही पड़ेगा। पहले यहाँ तक प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक लाइन और लिखना है लिख देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया तो वैसे ही करेंगे एकदम सेम। तो पहले ए पी, देखो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट वो सर्कल है, ए पी और ए एस इक्वल होगा कि नहीं, ए पी और ए एस, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए टू सर्कल ऐसे है फ्रॉम ए, तो ये दोनों साइड इक्वल होगा, तो ए पी इक्वल टू ए एस होगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ चूँकि ए पी इक्वल टू ए एस है, और क्या है, बी पी इक्वल टू बी क्यू है, बी पी इक्वल टू बी क्यू है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ये भी है बी से। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से सी आर और सी क्यू इक्वल है, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू। यहाँ से डी आर इक्वल टू डी एस है, डी आर इक्वल टू डी एस है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने इसको राइट कर लिया और सबको ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे ये साइड को देखिए आ जाएगा ए पी, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए पी प्लस बी पी एक ब्रैकेट में प्लस सी आर और डी आर दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सोचना पड़ेगा, ए एस और डी एस एक साथ, इसको और इसको एक साथ लिखूंगा, इस दोनों को एक साथ। ऐसा क्यों करूँगा बाद में बताऊँगा आपको। ए एस प्लस डी एस मैंने एक साथ किया, ये दोनों को एक साथ कर रहा हूँ, बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ किया। सबको ऐड करते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए ए पी और बी पी क्या बनेगा, ए पी और बी पी ये पूरा ए पी बन जाएगा साइड, प्लस सी आर और डी आर क्या बनेगा, देखिए सी आर और डी आर ये सी डी पूरा साइड बन जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ए एस और डी एस देखिए फ्रेंड्स, ए एस और डी एस बिना के पूरा ए डी साइड बन जाएगा, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, देखिए फ्रेंड्स बी क्यू और सी क्यू ये मिलाकर पूरा बन जाएगा बी सी साइड। ये तो पहले मैं प्रूफ कर चुका हूँ, इतना तो हो गया। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है, किसी तरीके से इक्वल साइड दिखाना है। तो फ्रेंड्स सी डी देखिए, यहाँ देखिए सी डी, देखिए सी डी किसकी इक्वल है, ए बी इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए ऐसे, सी डी ए बी इक्वल है, तो जहाँ जहाँ सी डी लिखा है तहाँ ए बी लिख दीजिए। ए बी पहले से है, इस वाले ए बी की जगह इस सी डी की जगह ए बी लिख दीजिए, क्योंकि ये गिवन है, यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ए डी है, तो ए डी किसकी इक्वल था, बी सी के, तो यहाँ बी सी लिख दीजिए। ये बी सी तो पहले से है, तो 2 बार ए बी हो जाएगा, 2 बार बी सी, तो 2 से 2 गया, कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ आ जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, समझिएगा। देखिए ए बी बी सी की इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी मैं प्रूव कर चुका हूँ, और बी सी ए डी की इक्वल है, ठीक है, और ए बी सी डी की इक्वल है। इस प्रकार आप थोड़ा सा सबको समराइज करिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को, तो आपको समझ में आएगा कि सारे साइड इक्वल हो चुके हैं। ए बी बी सी की इक्वल है और बी सी ए डी की इक्वल है, और यहाँ से ए बी सी डी की इक्वल है। इस प्रकार दिस इम्प्लाइज दैट बाई क्या होगा कि बाई 1 एंड 2, 1 और 2, ये 1 2 से हम क्या करेंगे, सारे इक्वल साइड इक्वल होगा। इम्प्लाइज दैट, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, सारे साइड इक्वल हो जाएंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, एक लास्ट लाइन लिखना है, सॉरी फ्रेंड्स दिखाई नहीं दे रहा था क्या। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सारे साइड इक्वल हो गए 1 एंड 2 से। इस प्रकार अगर सारे साइड इक्वल हो जाएंगे तो यहीं तो क्या है, रोम्बस, यहीं रोम्बस शो करता है। दिस इम्प्लाइज दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है फ्रेंड्स, यही प्रूव करना था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये रोम्बस का पूरा प्रूफ है, कैसे प्रूफ करते हैं देख लीजिए। यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी मैं प्रूफ करवा चुका था, यहाँ तक बस इसके आगे 2-3 लाइन बस लिखना था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक था, 8 के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ तक प्रूफ करवाया था। ये 2-3 लाइन मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा इसमें प्रूफ करने के लिए, तो बस आपको समझ में आना चाहिए, उससे मतलब नहीं है कौन सा क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। और इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन
A triangle ABC is drawn to a circumscribing a circle of radius 4 सेंटीमीटर. ये रेडियस 4 है इसका सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस मान सकते हैं. OD भी रेडियस ही है 4 सेंटीमीटर. सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D are the lengths 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. सी इन फिगर. इस फिगर में ये 6 है, ये 8 है फ्रेंड्स. ये वाला साइड 6 है, ये वाला साइड 8 है, दिया गया है. फाइंड द साइड्स AB एंड AC. ये साइड A से B तक का साइड, सॉरी A से B तक का साइड और A से C तक का साइड, ये साइड का लेंथ कितना होगा ये निकालना है फ्रेंड्स. ये थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन है, इसमें एक स्पेशल फार्मूला भी लगेगा. तो इसको देखते हैं पहले कैसे लगेगा. मैं इस फिगर को बनाया हूँ, तो ये फ़ोटो थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये फिगर थोड़ा बड़ा बनेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे. छोटा मत बनाएगा, नहीं तो काफ़ी कंजेस्टेड हो जाएगा. फ्रेंड्स आपको मालूम है एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर ये क्या लेंथ ऑफ टेंजेंट है, C से F तक, C से D तक, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है. अगर ये 6 है तो ये भी इतना क्या होगा 6 ही होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होता है. तो ये जो CD लेंथ है वहीं CF लेंथ होगा, ये भी 6 होगा. ठीक फ्रेंड्स, लिख दिया. अब यहाँ पर ये 8 है, समझिएगा. B से D तक BD 8 है, तो BE क्या होगा, ये लेंथ, ये भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है. एक्सटर्नल पॉइंट B से सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, इसी तरह B से ये टेंजेंट है तो ये भी 8 होगा. अब यहाँ समझिएगा, A से F पर लेंथ ऑफ टेंजेंट है, A से E पर भी लेंथ ऑफ टेंजेंट है. तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट और ये दोनों टेंजेंट क्या होगा, इक्वल होगा. तो जो ये होगा वही ये होगा. अब ये साइड अगर किसी तरीके से निकाल लें तो काम हो जाए, तो यही तो नहीं मालूम है. तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x है, इसको एज्यूम कर लेते हैं x है. जो ये होगा वही ये होगा, दोनों सेम होगा x. तो ये दोनों x एज्यूम कर लिया मैंने. अब इसका लेंथ निकालना है फ्रेंड्स. अब लेंथ तो ऐसे निकलेगा नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसे होगा. ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया गया है आपका, सॉरी ये क्या दिया है, जो रेडियस दिया था सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस है 4 है. ठीक है, रेडियस 4 है आपका, मैं लिख दे रहा हूँ. ठीक है फ्रेंड्स, रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक S जो सेमी पेरीमीटर होता है, S जिसे कहते हैं, S इक्वल टू, देखो फ्रेंड्स ये साइड को हम लोग स्मॉल a मानते हैं, इस साइड को हम लोग स्मॉल a मानते हैं. इसी तरह इस साइड को स्मॉल b मानते हैं. ये साइड स्मॉल b है, यहाँ से आता पूरा, ये साइड पूरा स्मॉल c में ले लेते हैं हम लोग. तो क्या होता है ये मैं बता दे रहा हूँ, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2. इसको कहते हैं सेमी पेरीमीटर. सारे साइड को ऐड कर दीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए. तो सारे साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है. 6 6 8 और 8 क्या हो जाएगा 12, 16 प्लस 2x डिवाइड बाई 2. सॉल्व कर लीजिए. 6 प्लस 8 प्लस x, सो s will equal to 14 प्लस x सेंटीमीटर. ठीक है, ऐसा आ गया. ठीक है. ये 12 कैसे लिखा, 2 बार 6 है, 2 बार 8 है और 2 बार x है. तो 12 8 और 16 और 2x ऐसे मैंने किया है. सारे साइड को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दिए. ये होता है सेमी पेरीमीटर. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें एक हीरोन्स फार्मूला लगाना है. हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से एरिया निकालूंगा. सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला यूज करता हूँ. हीरोन्स फार्मूला क्या होता है आप नहीं जानते तो जान जाइए. हीरोन्स फार्मूला 9th में है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय, दिस इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. दिस इज इन ब्रैकेट, सॉरी विद इन रूट. ये हीरोन्स फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा. ये फार्मूला याद लिखा है. S की वैल्यू मैंने निकाल दिखा है. ये A की वैल्यू क्या होती है, A क्या है देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ A है. 8 और 6 और 8 जोड़ दीजिए, आपका 14 आ जाएगा. 14 क्या होता है, A होता है. इसी तरह B की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 और x जोड़ेंगे तो 6 प्लस x B होगा. इसी तरह 8 और x जोड़ेंगे तो 8 प्लस x क्या होगा, C होगा.
तो ये वैल्यू मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो आप समझ जाएगा कि ये है वैल्यू दिया गया। तो इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। अब एस की वैल्यू निकाले हो 14 + x यहाँ रखते हैं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। और आगे इसी तरह सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ये हो गया आपका यस माइनस ए क्या होगा, देखिए यस की वैल्यू 14 + x है, उसमें से ए घटा दीजिए, ए मतलब ये साइड घटा दीजिए, तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14। 14 + x में से 14 घटाएंगे तो x बचेगा। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ, एक लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ, x बचेगा इंटू यस माइनस बी क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स 14 + x में से 14 + x है, इसमें से b घटाना है, b मतलब ये 6 + x घटाएंगे, 6 + x घटाएंगे तो x से x कट जाएगा और 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इसी तरह ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, एस माइनस सी निकालेंगे तो 6 आएगा। सब इंटू में है विदिन रूट। देखिए 8 × 48, 8 × 48 48 आएगा, तो ये आ जाएगा x 14 + x, ये रहेगा अब 48, तो 48 आ रहा है, तो 48 को लिख सकते हैं 16 × 3। अच्छा ऐसा क्यों किया मैंने, 48 को मैंने 6 8 6 जा 48, 48 को मैंने लिख दिया 16 × 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 16 का रूट होता है 4, 4 का रूट 16 होता है, तो ये 16 बाहर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर इसका 4 विदिन रूट 3x 14 + x, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया। ये किसका एरिया आया है, आपको पता है किसका एरिया है, ये आया है पूरे ट्रेंगल का, ये जो पूरा ट्रेंगल ना, पूरा ट्रेंगल का, इस पूरे ट्रेंगल के एरिया आ गया। अब इस ट्रेंगल के एरिया निकालने का दूसरा तरीका हम यूज करेंगे। क्या कोई दूसरा तरीका भी है इसका निकालने का, तो हाँ निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स एक तरीका और बता रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये सेंटर से, देखिए पहले इसको ज्वाइन कर लीजिए, पहले इस कॉर्नर को इसको ज्वाइन कर दीजिए सेंटर से, और इस कॉर्नर को भी सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ये ज्वाइन किया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये एक ट्रेंगल बन गया, छोटा ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, इसमें हाइट क्या है, ये हाइट है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, क्यों, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो 90 बनता है, 90 है, तो ये 90 है, तो ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। ये हाइट है और ये बेस है, हाइट है बेस है, तो ट्रेंगल के एरिया क्या होता है, हाफ गुणे बेस इंटू हाइट होता है। तो इस ट्रेंगल के एरिया अगर निकालने के लिए कह दे, अगर सेंटर ओ मान लें हम इसको, ये सेंटर ओ है, अगर सेंटर ओ मान लें तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ सी बी, ठीक है, या सी ओ बी, या फिर सी ओ बी लिख सकते हैं। फिर अगेन फ्रेंड्स मुझे 3 प्रकार से ट्रेंगल के एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल किसका, सी ओ बी का, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। देखिए मैं शार्ट में लिखा हूँ, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस की वैल्यू क्या है, देखिए ये पूरा बेस है, ये बेस है 6 8 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या है, ये हाइट क्या है 4 है, क्योंकि ये रेडियस है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये 4 होगा हाइट, तो 4 आ जाएगा। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 28 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा होगा। और उसी तरह दूसरे का निकालिए, इसका आ गया तो इसका एक और निकालिए ऐसे। अब फ्रेंड्स इसको मैं मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस ट्रेंगल को देखिए, ये वाला ट्रेंगल, ये ट्रेंगल फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये दिस और दिस, ये इस ट्रेंगल में ये वाला जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब हाइट हो जाएगा, और ये पूरा बेस हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ए ओ सी का, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, x6 + x, हाइट तो 4 ही है, सॉल्व करेंगे तो 12 + 2x आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह लास्ट वाले का एरिया, जो लास्ट वाला बचा है, ये वाला साइड बचा ही है, इसका एरिया निकालेंगे, ये वाला साइड ए ओ सी का, ए ओ बी का, ट्रेंगल ए ओ बी
दिस इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। बेस क्या हो जाएगा इसमें 8 प्लस एक्स, हाइट 4 है, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 प्लस एक्स, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस 2x आ जाएगा, 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों एरिया आ गया। अब देखिए ये तीनों जो एरिया आया, ये तीनों ध्यान रखिए, ये तीनों एरिया किसका आया है, इस वाले का एक बार निकाला है मैंने, एक बार इसको निकाला, एक बार इसको निकाला है। तीनों ट्रायंगल को अगर ऐड कर देंगे, इस तीनों एरिया को ऐड कर देंगे, पहला दूसरा तीसरा तीनों को ऐड करेंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक, और ये ऑलरेडी पूरे ट्रायंगल का निकाल के रखा है ऊपर, ये ऑलरेडी मैंने पूरे ट्रायंगल का निकाल के रखा है। तो इस तीनों को ऐड करने पर जो आएगा वो इसके बराबर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पूरे ट्रायंगल का निकल चुका है। तो हम लोग दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल, एरिया ऑफ सम ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल हम करके सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ना हो, मैं 60 में आपको बस समझ जाइए, आप इसको लिखिएगा एक बार, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 3x 14 प्लस एक्स विद इन रूट, दिस इज इक्वल टू इस तीनों का सम 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x, यह आ जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, और इस सबको ऐड कर दीजिए तो यह हो जाएगा 4 3x 14 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो ये सारे ऐड कर दीजिए, दिस तीनों को अगर यहाँ पर ऐड कर दे तो 56 आएगा, 56 हाँ, प्लस 4 ये दोनों ऐड करते हैं तो 4x हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 से इसको कैंसिल करिए, देखिए कटता है तो 3x आएगा, 14 प्लस एक्स विद इन रूट, 4 1 जा 4 4 जा 16 प्लस 4 1 जा 4 एक्स बचेगा। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से होगा, हाँ ये रूट हट जाएगा, 3x 14 प्लस एक्स इक्वल टू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सबको एक्स्ट्रा लेगा, इसको भी एक्स्ट्रा लेके आइए, तो सारे को एक्स्ट्रा लेके आने पे क्या बनेगा देखिएगा फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 3x 14 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में 14 प्लस एक्स से कॉमन ले लीजिए, अंडर ब्रैकेट क्या आएगा, यहाँ पर 14 प्लस एक्स आएगा, इसमें एक ठो बचेगा और माइनस 3x बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 1 बाई 1 जीरो करते हैं फ्रेंड्स, एक बार इसको जीरो करेंगे, एक बार इसको जीरो करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आप समझिएगा, सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। अगर मैं इसको जीरो करता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, x से डिस्टेंस था, तो ये तो गलत आंसर है। यहाँ करते हैं 14 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो इस 2x उधर भेजो तो हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 2x इक्वल टू 14, इसको उधर भेजेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया, तो नेगेटिव तो कभी आंसर सही हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, यही वाला पॉसिबल है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अभी आंसर नहीं आया, अभी हमें क्या निकालना है, ए बी साइड, और क्या निकालना है, ए सी साइड। फ्रेंड्स ये 7 आ गया, तो ऊपर देखते हैं आके हमारा जो निकालना था हमको यहाँ पर, ये फ्रेंड्स ये साइड निकालना है, ये 7 आ गया, तो हमें ए सी साइड निकालना था, तो ये 7 है और ये 6 है, 7 6 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये ए सी साइड से 13 हो जाएगा। अगर ये 7 है यक्स, ये अभी निकाला है 7 और 8, 7 8 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार साइड नहीं आ जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमारा जो ए बी साइड आया है ये क्या है 15 आ जाएगा, और ए सी साइड हम लोग को क्या आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। ये आंसर होगा, यही निकालना था फ्रेंड्स। देख लीजिए थोड़ा बड़ा तो है, लेकिन आप कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, लेकिन आप क्वेश्चन को पूरा फुल देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर से रिपीट कर देंगे। तो इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी वे में बताने का प्रयास किया फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।